Madhu Khanna, Associate Professor, Department of Physics, JDB Government College, कोटा। सत्र 2020-21 की ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट 2 मैथ्स ग्रुप के बच्चों का स्वागत है। मैं आज आपको पेपर 3 फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कराऊंगी, जिसमें हमारा टॉपिक आज का रहेगा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्केलर फैक्टर। बेसिक से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। A frame of reference is required for describing the position of a certain point in a space. स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेते हैं। सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये तीन नॉर्मल प्लेन सरफेसेस लाइक योर x बराबर 0, y 0, z इज इक्वल टू 0, इन तीनों से मिलकर आपकी ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है। These surfaces intersect pairwise in 3 straight lines and are known as coordinate axes. These surfaces intersect pairwise means y और z जब intersect होगी तो x आ जाएगा, x और y होगी तो z straight line आ जाएगी, z and x होगी तो y straight line आपकी आ जाएगी। और ये आपके क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सेस। दिस इज योर कोऑर्डिनेट एक्सेस। बात हम क्या करना चाहते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। जिस तरीके से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा कि 3 नॉर्मल प्लेन सरफेसेस से मिलकर ये सिस्टम आपका बना है, इसी तरीके से जो आपका कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कि जो वक्र रेखी निर्देश तंत्र है, दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 कर्व्ड सरफेसेस लाइक योर u1 बराबर c1 इज योर कांस्टेंट, u2 इक्वल टू c2 एंड u3 इज इक्वल टू c3। ये 3 आपकी कर्व्ड सरफेसेस हैं जिससे मिलकर हमारा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है। These curved surfaces intersect again pairwise and are called curved coordinate lines like your u3 curve. Then u3 curve जो है, this curved line is formed by the intersection of curved surfaces u1 बराबर c1 and u2 बराबर c2। इसी तरीके से जो आपकी u2 कर्व है, ये कैसे बनी आपकी? बाय द इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेसेस u1 बराबर c1 एंड u3 इज इक्वल टू c3। इसी तरीके से आपकी u1 कर्व लाइन कैसे बनी? बाय द इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेसेस u2 बराबर c2 एंड u3 बराबर c3। अब जैसे आप इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखिए, इसमें जो ये आपका ओरिजिन है O, वो क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ 3 एक्सिस x, y एंड z, सब आप जानते हैं। इसी तरीके से इसका अंदर जो ये ओरिजिन है आपका O, दिस पॉइंट, ये क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 कर्व्ड कोऑर्डिनेट लाइंस। ऑल द 3 कर्व्ड कोऑर्डिनेट लाइंस मींस आपका u1 कर्व, u2 कर्व एंड u3 कर्व। तो ये आपका क्या बन गया? इसका ओरिजिन बन गया। तो ये आपका पूरा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो 3 कर्व्ड सरफेसेस u1 इज इक्वल टू c1, u2 बराबर c2 एंड u3 बराबर c3 से बना है। और ये जो कर्व सरफेसेस हैं, ये पार्ट वाइज, पेयर वाइज इंटरसेक्ट हो रही हैं और उससे हमारे पास क्या मिल रहा है? हमको कर्व्ड कोऑर्डिनेट लाइंस मिल रही हैं। जैसे u3 फॉर एग्जाम्पल, u3 कर्व लाइन मैं आपको बता चुकी हूँ, ये ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेसेस u1 बराबर c1 एंड u2 बराबर c2 है। अब इन सब के द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 कर्व्ड कोऑर्डिनेट लाइन, ये आपका क्या बन गया? ओरिजिन। अब द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन O ऑन द कर्व्ड कोऑर्डिनेट लाइंस, लाइक इस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करा, इस कर्व पे यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया
और इस कर्व पे आपने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉन किया, तो ये जो आपने टेंजेंट ड्रॉन किए हैं ये आपके क्या बन गए, कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे इसमें आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हैं, तो यहाँ पर आपके ये जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या रहेंगे, इसके अंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके कौन से रहेंगे, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन O, यानी कि यहां से जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, किस पे ड्रॉ किया है, ऑन द कर्व्ड कोऑर्डिनेट लाइंस। कर्व्ड कोऑर्डिनेट्स लाइन आपकी U1 कर्व, U2 कर्व, U3 कर्व, तो ये आपके क्या बन गए, कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गए। और इस कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को अगर आप डिस्क्राइब करते हैं तो वो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट से ही डिस्क्राइब करेंगे, लाइक U1 इज इक्वल टू C1, U2 इज इक्वल टू C2 एंड U3 इज इक्वल टू C3। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्केलर वेक्टर। सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताती हूँ। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, मैं हिंदी में भी बोलूंगी और इंग्लिश में भी बोलूंगी। थ्री कर्व्ड सरफेसेस आपकी कौन सी हैं, उस फिगर पर ध्यान दीजिए जो मैंने आपको पहले बताया था। U1 इज इक्वल टू C1, U2 is equal to C2 and U3 is equal to C2 of the curvilinear coordinate frames are perpendicular to each other. Then frame is called orthogonal curvilinear coordinate frame. यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी वक्र रेखी निर्देश तंत्र के निर्देशांक पृष्ठ यानी कि कोऑर्डिनेट सरफेसेस U1 बराबर C1, U2 बराबर C2 एंड U3 बराबर C3 परस्पर अभिलंबवत हैं, तो वह लंबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है, यानी कि ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। इस फ्रेम में जो कोऑर्डिनेट है वो भी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, एंड कोऑर्डिनेट्स इन दिस ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर फ्रेम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अतः इस निर्देश तंत्र में निर्देशांक अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर थ्री कर्व्ड सरफेसेस U1 इज इक्वल टू C1, U2 इज इक्वल टू C2 एंड U3 इज इक्वल टू C3 ऑफ द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट frames are perpendicular to each other, then your frame is called orthogonal curvilinear coordinate. अब मान लीजिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी सर्टेन पॉइंट पर इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपका वक्री रेखी निर्देश तंत्र है, मान लीजिए उस सिस्टम में उसका कोऑर्डिनेट्स हमने U1, U2 एंड U3 लिया है, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर जो उसका होगा उस पॉइंट का वो इज फंक्शन ऑफ U1, U2, U3, U1, U2, U3 का फलन होगा। अब क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है विद रिस्पेक्ट टू U1 keeping U2 and U3 as a constant, with respect to U2 keeping U1 and U3 as a constant, and with respect to U3 keeping U1 and U2 as a constant. It means dr is equal to deva r by deva U1 du1 plus deva r by deva U2 du2 plus deva r by deva U3 du3. अब डेवा आर बाई डेवा U1, डेवा आर बाई डेवा U2 एंड डेवा आर बाई डेवा U3, ये सब आपके बेस वेक्टर्स हैं। क्या हैं? सब आपके बेस वेक्टर हैं, और जिसको हम बी आई से डिफाइन करते हैं, वेयर आई इज वेरी फ्रॉम 1 2 3। तो डेवा आर बाई डेवा UI आपका क्या हो गया, बेस वेक्टर। इट मीन्स कि BI इज नथिंग योर डेवा आर बाई डेवा UI, वेयर I इज योर 1 2 3। तो अब आप देखिए, तो आपका इस इक्वेशन से देखिए dr बराबर क्या हो गया, दिस इज योर B1 du1, दिस इज योर B2 du2 एंड दिस इज योर B3 du3। द डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ये जो बेस वेक्टर की डायरेक्शन है, इज टेंजेंशियल टू द UI कर्व। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ B1 टेंजेंशियल टू द U1 कर्व, आपकी डायरेक्शन ऑफ B2 टेंजेंशियल टू द U2 कर्व, एंड आपकी डायरेक्शन ऑफ B3 इज टेंजेंशियल टू द UI कर्व। इसी तरीके से जो बेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको हम HI से डिफाइन कर रहे हैं। बेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है आपका
HI, तो HI is nothing your magnitude of delta RY delta UI and they are called your scalar factor. ये आपके क्या कहलाते हैं? स्केलर फैक्टर कहलाते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बेस वेक्टर इज योर स्केलर फैक्टर. अब अगर हम ये कह लें कि E1 कैप इज योर यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बेस वेक्टर, बेस वेक्टर की डायरेक्शन में आपका E1 कैप इकाई सदिश है, तो आपका जो किसी भी वेक्टर को अपन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कोई वेक्टर होता है तो उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं. सपोज ए कोई आपका वेक्टर है, तो वेक्टर ए को आप कैसे लिखते हो? यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड. सिर्फ इसी तरीके से जो ये आपका बेस वेक्टर है बी आई, आपका ई आई कैप यूनिट वेक्टर है और बी आई उसका मैग्नीट्यूड हो गया. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बेस वेक्टर मैं आपको बता चुकी हूँ किससे हम डिफाइन कर रहे हैं? एच आई से. तो बी आई इज इक्वल टू आपका हो गया ई आई कैप एच आई. तो नाउ योर इक्वेशन 1 कौन सी है? डी आर बी वन डी यू वन प्लस बी टू डी यू टू बी थ्री डी यू थ्री. इसको देखिए, इसको आप किस तरह से लिखेंगे इसकी फॉर्म में? डी आर बराबर बी वन की जगह आपके पास आ जाएगा ई वन कैप एच वन डी यू वन एज इट इज प्लस ई टू कैप एच टू डी यू टू एज इट इज प्लस ई थ्री कैप एच थ्री डी यू थ्री एज इट इज. अब आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर क्या कहलाता है? लाइन एलिमेंट, रेखा अवयव. तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर आपने क्या ले लिया? लाइन एलिमेंट. और लाइन एलिमेंट किसका? ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का लाइन एलिमेंट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर. तो आप लाइन एलिमेंट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? डीएल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर, देन डीएल स्क्वायर because it is a vector quantity, then dot product dr dot dr. The dl square is equal to I 1 2 3 summation bi dot di, because this is your base vector and base vector is b. आपका base vector के हिसाब से आपके पास ये चीज आ गई. एंड इसी तरीके से ये आपके पास एक i योग ले लिया हमने, एक j ले लिया. तो dl स्क्वायर बराबर आपका क्या बन गया? bi dot bj dui duj. और हमें पता है कि जो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो बेस वेक्टर है दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो इसलिए बी आई डॉट बी जे सारे क्या हो जाएंगे? जीरो. तो आपके पास क्या बच गया? सिर्फ ये सब जीरो हो गया. बचा क्या? डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी आई डॉट बी आई डी यू आई डी यू आई. ओके, तो आपके पास यहाँ क्या आ गया? डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी आई डॉट बी आई डी यू वन प्लस बी टू डॉट बी टू डी यू टू प्लस बी थ्री डॉट बी थ्री डी यू थ्री डी एल स्क्वायर. अब आप देखिए, दिस इज योर अगेन वेक्टर क्वांटिटी. बी वन वैक्टर है, इसको हम क्या लिखेंगे? ई वन कैप एच वन. इसको भी हम क्या लिखेंगे? E1 कैप H1. ये दोनों डॉट प्रोडक्ट है और ये मैग्नीट्यूड है. तो आपकी ये चीज किसके बराबर हो गई? E1 डॉट E1. दिस इज योर यूनिट वेक्टर H1 स्क्वायर du1 स्क्वायर. सिमिलरली B2 E2 कैप H2 कैप H2 दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं और H2 स्क्वायर du2 स्क्वायर प्लस B3 अगेन E3 कैप H3 B3 E3 कैप H3 du3. तो आपके ये जो है ये यूनिट वेक्टर्स हैं और आपको पता है यूनिट वेक्टर्स जो है डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाइए तो सारे किसके बराबर हो गए? अलोंग द ऑर्थोगोनल. इनकी डायरेक्शन क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द ऑर्थोगोनल डायरेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो आपके पास क्या हो गया? E1 डॉट E1 E2 डॉट E2 E3 डॉट E3 ये सब किसके बराबर हो जाएंगे? 1 के. एंड E1 डॉट E2 डॉट E3 डॉट E1 ये आपके किसके बराबर हो जाएंगे? 0. क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं E1 कैप E2 कैप E3 कैप, ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग द ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्योंकि हम ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की ही बात कर रहे हैं. तो हमारे पास डीएल स्क्वायर बराबर क्या आ गया? H1 स्क्वायर du1 स्क्वायर बिकॉज दिस इज 1, H2 स्क्वायर du2 स्क्वायर एंड H3 स्क्वायर du3 स्क्वायर. अब हम बात करते हैं, इसी में हमने लाइन एलिमेंट निकाल लिया. अब इन लाइन एलिमेंट्स की सहायता से, लाइन एलिमेंट्स आपके क्या है? डीएल, यानी कि लाइन एलिमेंट्स क्या हो गए? DL1
DL2, DL3, इनसे जो बने हम वॉल्यूम एलिमेंट की बात करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास U1 कर्व है। U1 कर्व का मतलब क्या है? U1 कर्व मीन्स U2 कांस्टेंट एंड U3 कांस्टेंट। U1 कर्व में U2 कांस्टेंट है, U3 कांस्टेंट है, देन योर इक्वेशन 2 में आप देखिए DU2 बराबर भी 0 हो जाएगा एंड DU3 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो DL1 स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो गया? H1 DU1 स्क्वायर। तो U1 कर्व का एलिमेंट क्या आ गया हमारे पास? लाइन एलिमेंट DL1, और वो किसके बराबर आ गया? H1 स्क्वायर DU1 स्क्वायर, दैट इज DL1 इज इक्वल टू H1 DU1। एंड सिमिलरली फॉर U2 कर्व U1 इज कांस्टेंट एंड U3 इज कांस्टेंट। तो आपके पास DL2 स्क्वायर क्या आ जाएगा? आपके पास दिस 0 और दिस 0, DU1 0 DU3 0, तो हमारे पास क्या बच गया? H2 स्क्वायर DU2 स्क्वायर। तो आपके पास DL2 क्या आ गया? H2 DL2, तो उसका लाइन एलिमेंट है। U2 कर्व का आपके पास आ गया ये। इसी तरह U3 कर्व में आपके पास क्या आएगा? U3 कर्व में U1 कांस्टेंट U2 कांस्टेंट। इस मीन्स इन दिस इक्वेशन DU1 बराबर 0 DU2 बराबर 0, तो आपके पास DL3 क्यूब आपके पास आ गया H3 स्क्वायर DU3, यानी कि DL3 U3 कर्व का लाइन एलिमेंट H3 DV3 आपके पास आ गया। तो जो वॉल्यूम एलिमेंट आपका हुआ दैट इज नथिंग योर DL1 DL2 एंड DL3 का प्रोडक्ट, एंड दिस इज योर H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3। तो ये आपका आ गया कर्विलिनियर ऑर्थोगोनल सिस्टम में आपके पास में वॉल्यूम एलिमेंट आपने निकाल लिया। अब इसी तरीके से हम सरफेस एलिमेंट निकालेंगे। पृष्ठतल पांच मेड बाय लाइन एलिमेंट DL1 बाई D2। तो जो आपकी सरफेस है जो हमने किस लाइन एलिमेंट से लिया है? लाइन एलिमेंट DL1 एंड DL2 से, तो वो आपका क्या आ जाएगा? सरफेस एलिमेंट DS3। तो DS3 आपके पास में आया DL1 DL3, H1 DL1 की वैल्यू रख दीजिए, DL3 की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास क्या आ गया? DL1 है H1 DU1, DL3 है H3 DU3, तो आपके पास आ गया H1, आपके पास H1 H2 DU1 DU2। इसी तरह से DS1 ये आपके पास आ गया L2 और L3 से बनेगा आपके पास में। S1 आपका बना L2 और L3 थे, तो DL2 DL3, DL2 की वैल्यू आपके पास में क्या है? DL2 इज H2 DU2, और DL3 की वैल्यू क्या है आपके पास? H3 DV3, H2 H3 DU2 DU3। नाउ DS3 ये किससे बना आपका? L1 L3 से, तो DL1 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 DL3, DL3 क्या है? H3 H1, और आपके पास में DL1 क्या है? H1 DU1। तो ये आपके आ गए सरफेस एलिमेंट। तो अब अगर हमें हम इसके आपके उस फैक्टर की भी बात कर ली, स्केलर फैक्टर की भी बात कर ली हमने। स्केलर फैक्टर हमारे पास क्या हो गया? स्केलर फैक्टर है हमारे पास जो आपका बेस फैक्टर था उसका मैग्नीट्यूड, और बेस फैक्टर आपका क्या था? बेस फैक्टर आपके पास क्या था? डेवा R बाई डेवा U। तो आपने इस स्केलर फैक्टर से, इस बेस फैक्टर से आपने सारे निकाल लिए, लाइन एलिमेंट निकाल लिया आपने, वॉल्यूम एलिमेंट आपने निकाल लिया, और सरफेस एलिमेंट आपने निकाल लिया। तो अब अगर हमें ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी वेक्टर A को डिफाइन करना है, तो हमें ये पता है कि E1 कैप E2 कैप E3 कैप यूनिट वेक्टर्स है। E1 कैप यूनिट वेक्टर्स है अलोंग द एक्सिस U1 ऑफ ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। E2 कैप क्या है आपका? यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस U2 ऑफ ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। E3 कैप आपका क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस U3 ऑफ ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। A1 A2 A3 ये क्या है आपके पास? कंपोनेंट्स ऑफ A। A1 A2 A3 आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A। तो किसी भी वेक्टर A को हम किस तरीके से लिखेंगे? ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में A बराबर E1 कैप A1 प्लस E2 कैप A2 प्लस E2 कैप E3 कैप A3। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। थैंक यू। कल हम ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।